गांव वालों को एक दिन सुबह उस पंडित की लाश उस शमशान घाट में मिलती है। मतलब कि 5वें दिन सुबह गांव वालों को उस पंडित की भी डेड बॉडी मिलती है। गांव वाले देखते हैं कि वो पंडित भी उसी तरह मरा है जैसे पहला पंडित इस शमशान घाट में मरा था। वो बुजुर्ग एक रात को अपने ही घर से गायब हो जाते हैं और जब गांव वाले उन बुजुर्ग को ढूंढते हैं तो अगली सुबह गांव वालों को उस बुजुर्ग की लाश मिलती है और वो भी शमशान घाट के बाहर। उस मौत के 2 दिन बाद ही उनको एक और लाश मिली। वो लाश भी बिल्कुल वैसे ही थी, उसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे 2 दिन पहले उन दादाजी की हुई थी। वो भी एक रात गायब हुए थे और जब उन गांव वालों ने उनको ढूंढा तो अगली सुबह वो भी उस शमशान घाट के बाहर मिले। अभी तक इस गांव में टोटल 4 मौतें हो चुकी थी। इस शमशान घाट में एक जिन है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और इतना बुरा है कि वो बिना गाली दिए तो बात ही नहीं कर सकता। जब मैं शमशान घाट में पूजा कर रहा था तो मेरी बात उस जिन से हुई और उसने मुझे भी मारने की धमकियां दी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं बच गया। आज की जो स्टोरी है ये हमें कौशल ने शेयर करी है। कौशल ने हमें बताया कि जो ये घटना घटी थी ये उनके दादाजी के गांव में घटी थी और जब ये घटना उनके गांव में घटी थी तो उनके दादाजी की उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास थी और उनके दादाजी अपने पापा के साथ रहते थे और गांव में खेतीबाड़ी में उनकी मदद करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने हमें बताया कि गांव से 500 मीटर की दूरी पर एक शमशान घाट था और वो एक ऐसा शमशान घाट था कि उस गांव के तो ठीक, लेकिन जो आसपास के गांव के लोग थे वो भी उस शमशान घाट में लोगों की अंतिम क्रियाएं कराने के लिए आते थे और उस गांव में एक पंडित रहता था जो कि सारी अंतिम क्रियाएं कराता था। उस शमशान घाट में कोई भी ऐसी घटना अभी तक नहीं घटी थी। वो शमशान घाट भी दूसरे शमशान घाटों की तरह एकदम नॉर्मल शमशान घाट था, लेकिन फिर एक दिन उस शमशान घाट में एक ऐसी घटना घटती है जिससे सभी गांव वाले शॉक हो जाते हैं और काफी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो शमशान घाट का पंडित था, गांव वालों को एक दिन सुबह उस पंडित की लाश उस शमशान घाट में मिलती है और उस पंडित की लाश से ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि इसका खून किया गया हो। मतलब कि उसकी जो बॉडी थी मतलब इस तरीके से थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर पंडित जी को मार दिया है। गांव वाले ये देखकर बिल्कुल शॉक हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि गांव वाले पिछली ही रात को उस पंडित से मिले थे और वो पंडित बिल्कुल स्वस्थ था और एकदम अच्छा था और अगले ही दिन उन्हें उसकी बॉडी मिलती है। उस पंडित की मौत के बाद उस शमशान घाट में कुछ दिनों के लिए अंतिम क्रियाएं रोक दी गई, क्योंकि उस शमशान घाट में उस पंडित के अलावा कोई और पंडित नहीं था। लेकिन कुछ दिनों बाद उस शमशान घाट में एक नया पंडित आता है जो कि उस शमशान घाट की अंतिम क्रियाएं कराना शुरू करता है और उस शमशान घाट का पूरा काम संभाल लेता है। 4 दिन तक सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही 4 दिन बीतते हैं, मतलब कि 5वें दिन सुबह गांव वालों को उस पंडित की भी डेड बॉडी मिलती है। मतलब कि वो पंडित भी मरा हुआ मिलता है। गांव वाले देखते हैं कि वो पंडित भी उसी तरह मरा है जैसे पहला पंडित इस शमशान घाट में मरा था। ये देखकर गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें चलने लगती है, लेकिन उनको ये चीज तो समझ में आ जाती है कि इस शमशान घाट में किसी बुरी शक्ति का तो साया है जो कि इस शमशान घाट में हर पंडित को मार रहा है। इन दोनों हादसों को देखकर गांव वाले उस शमशान घाट में ताला लगा देते हैं और उस शमशान घाट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस शमशान घाट के आसपास कोई भी घर नहीं था, लेकिन इस शमशान घाट के सामने एक रोड जाता था जो कि गांव वाले शहर से गांव में आने के लिए यूज करते थे। तो गांव वालों का इस रोड से डेली आना जाना होता था। तो गांव वालों का ये मानना था कि जब भी वो इस शमशान घाट से गुजरते थे तो उन्होंने देखा था कि इस शमशान घाट में अभी भी कोई ना कोई चिता जलती है। उन्हें ऐसा भी लगा कि शायद इस शमशान घाट में कोई आ गया है जो कि अंतिम क्रियाएं करा रहा है, लेकिन जब वो इस शमशान घाट में देखते थे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था। और गांव के कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि उन्होंने जलती हुई चिता की रोशनी भी इस शमशान घाट में देखी है, लेकिन गांव वालों ने वो शमशान घाट बंद कर दिया था। तो उस गांव में उस शमशान घाट के अंदर कौन उन चिताओं को जला रहा था, कौन उन अंतिम क्रियाओं की पूजा कर रहा था, ये सारी बातें गांव में होने के बाद भी उस शमशान घाट के अंदर कोई भी देखने नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे करके बात काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी शमशान घाट के अंदर काफी सारे जानवरों की हड्डियां मिली। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नरभक्षी
जानवरों के मांस को खा गया है और उनकी हड्डियों को छोड़ दिया है। ये सारी चीजें देखने के बाद गांव वालों को ऐसा लगा कि शायद इस शमशान घाट में कोई बुरी शक्ति आ गई है जिसने इस शमशान घाट को अपने वश में कर लिया है। 5 से 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब उन गांव वालों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे। और 6 महीने बाद उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जो कि गांव वाले सोच भी नहीं सकते थे। वो बुजुर्ग एक रात को अपने ही घर से गायब हो जाते हैं और जब गांव वाले उन बुजुर्ग को ढूंढते हैं तो अगली सुबह गांव वालों को उस बुजुर्ग की लाश मिलती है और वो भी शमशान घाट के बाहर। गांव वाले उनकी मौत से काफी ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि 2 दिन पहले ही वो उनसे मिले थे और वो 2 दिन पहले बिल्कुल सही थे। गांव वालों के मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे कि ये यहाँ पर आए कैसे, और अगर ये यहाँ पर आए तो इनकी मौत कैसे हुई। तो एक गांव वाला सबको बोलता है कि शायद ये यहाँ पर आए होंगे और जो इस शमशान घाट के अंदर बुरी शक्ति है उसने ही इनकी जान ले ली होगी। लेकिन उस मौत के बाद ये हादसे और ज्यादा बढ़ने लगे। उस मौत के 2 दिन बाद ही उनको एक और लाश मिली। वो लाश भी बिल्कुल वैसे ही थी, उसकी मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे 2 दिन पहले उन दादाजी की हुई थी। वो भी एक रात गायब हुए थे और जब उन गाँव वालों ने उनको ढूंढा तो अगली सुबह वो भी उस शमशान घाट के बाहर मिले। मतलब कि वो बाहर का मतलब कि जो शमशान घाट का गेट था वो उसी पर ही मिले और उसी पर ही उनकी लाश पड़ी हुई थी। अभी ये मौत का सिलसिला खत्म नहीं हुआ था। उस शक्ति ने 2 जानें तो ले ली थी, लेकिन अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी। उसका मकसद कुछ और ही था। आने वाले कुछ दिनों के अंदर उन्हें फिर से एक और डेड बॉडी मिलती है और वो भी उसी गांव के एक बुजुर्ग इंसान थे। उनकी जान भी बिल्कुल वैसे ही ली गई थी जैसे उन 2 लोगों की जान ली गई थी। और उसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है, वो भी उसी गांव के एक बुजुर्ग इंसान थे। उन गांव वालों को इतना तो समझ आ गया था कि जो भी इसमें शक्ति है, जो भी ये शमशान घाट है, जिस भी शक्ति ने इसको अपने वश में किया हुआ है, वो हमारे गांव के बुजुर्ग इंसानों को ही मार रहा है। अभी तक इस गांव में टोटल 4 मौतें हो चुकी थी। ये मौत का सिलसिला जब गांव में बढ़ने लगा तो गांव वालों ने एक पंडित जी को बुलाया और उनको अपनी सारी बातें बताई। तो उन पंडित जी ने गांव में एक काफी बड़ी पूजा रखी और उस पूजा को करने के बाद गांव वालों से बोला कि अब इस गांव में कोई भी हादसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस पूजा के अगले दिन गांव में एक और मौत हो गई और वो मौत भी बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे अभी तक वो 4 मौतें हुई थी। गांव में ये सारी चीजें देखने के बाद गांव वालों ने अब पंडित जी को नहीं, एक तांत्रिक को बुलाया और उन तांत्रिक को अपनी सारी बातें बताई और उन तांत्रिक को बोला कि अगर इस गांव में ऐसे ही चलता रहा तो ये गांव पूरा खत्म हो जाएगा, इस गांव में कोई भी नहीं बचेगा। गांव वालों की बातें सुनकर वो तांत्रिक बाबा गांव वालों से बोलते हैं कि आप मुझे उस शमशान घाट पर लेकर चलो। तो गांव वाले उन तांत्रिक बाबा को शमशान घाट पर लेकर आ जाते हैं। पिछले 6 महीनों से उस शमशान घाट के अंदर कोई भी नहीं गया था, लेकिन वो तांत्रिक बाबा उस शमशान घाट के अंदर जाते हैं और पूरे शमशान घाट को घूमते हैं। और थोड़ा टाइम लेने के बाद जब वो शमशान घाट से बाहर आते हैं तो वो गांव वालों को कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे सुनने के बाद गांव वालों की रूह तक कांप जाती है। वो गांव वालों को बोलते हैं जो भी इस गांव में हादसे हो रहे हैं उसकी सारी जड़ ये शमशान घाट है। इस शमशान घाट के अंदर कोई एक ऐसी शक्ति है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और जिसको संभालना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसी शक्ति की वजह से इस शमशान घाट के अंदर इतनी सारी मौतें हुई हैं। मतलब कि जो तुम्हारे गांव के बुजुर्ग हैं जो इस शमशान घाट के अंदर आकर मरे हैं वो इस शक्ति ने ही मारे हैं। मतलब कि अगर इस शक्ति को काबू में नहीं किया गया तो आपका गांव जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और इसी तरीके से आपके गांव में से डेली डेली किसी न किसी की मौत होती रहेगी। तांत्रिक बाबा की ये बातें सुनकर गांव वाले तांत्रिक बाबा से पूछते हैं कि अब हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं कल शाम को वापस आऊंगा और मैं आप सबको सारी चीजें बता दूंगा, तो आप सब मुझे कल शाम तक का समय दीजिए। अगले दिन की शाम को वो तांत्रिक बाबा अपना कुछ सामान लेकर उस शमशान घाट में वापस आते हैं और उस शमशान घाट के गेट पर बैठकर कुछ बातें करते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वो शमशान घाट में जो वो शक्ति है वो उनसे बातें कर रहे हो। और जब उनकी सारी चीजें पूरी हो जाती है, जब उनकी सारी बातें पूरी हो जाती हैं तो वो गांव वालों को कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनने के बाद गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। इस शमशान घाट में एक जिन है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और इतना बुरा है कि वो बिना गाली दिए तो बात ही नहीं कर सकता। जब मैं इस शमशान घाट में पूजा कर रहा था तो मेरी बात उस जिन से हुई और उसने मुझे भी मारने की धमकियां दी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं बच गया। और उन्होंने बताया कि ये जिन यहाँ पर अपने आप नहीं आया, इस जिन को बुलाया गया है
किसी बुरे काम के लिए। जो यहाँ पर पहला पंडित था उसने इस जिन को बुलाया था। वो इस जिन को अपने वश में करना चाहता था जिससे कि वो इस गांव पर काबू पा सके, मतलब कि वो इस गांव को अपने काबू में कर सके। लेकिन उस पंडित ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से ये जिन उस पर हावी हो गया और इस जिन ने उसको मार दिया। और अभी इस गांव के लोगों की जान इसलिए ले रहा है क्योंकि ये इस गांव को गुलाम बनाना चाहता है। ये गांव के हर एक इंसान की जान लेना चाहता है और उनकी रूह को अपना गुलाम बनाना चाहता है। तांत्रिक बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद गांव वालों ने तांत्रिक बाबा के सामने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए और उन तांत्रिक बाबा को बोला कि प्लीज हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। तो उन तांत्रिक बाबा ने बोला कि ये जिन इतना शक्तिशाली है कि मैं अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता हूँ जिससे हम इस जिन से लड़ सके। तो तांत्रिक बाबा अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, मतलब कि तांत्रिक बाबा के पूरे 4 दोस्त आते हैं और तांत्रिक बाबा को मिलाकर वो पूरे 5 हो जाते हैं। और वो पांचों उस शमशान घाट के बाहर, मतलब कि उस गेट के बाहर बैठकर पूजा करने लगते हैं। वो पूजा पूरे 3 दिन तक चलती है। वो तांत्रिक बाबा पूजा करते टाइम कुछ भी नहीं खाते, मतलब कि कंटिन्यू पूजा करते रहते हैं। 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं होता। 2 दिन बाद जब तीसरे दिन वो बाबा पूजा कर रहे थे और गांव वाले उन तांत्रिक बाबा को देख रहे थे, तो वो जिन एकदम से प्रकट होता है। वो जिन दिखाता है कि मैं इस शमशान घाट में हूँ, मतलब कि वो जिन अपनी मौजूदगी दिखाता है कि मैं इस शमशान घाट में हूँ। ये देखने के बाद गांव वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन गांव वालों ने देखा कि उस जिन की हाइट लगभग 13 से 14 फीट थी। जब वो जिन प्रकट हुआ था, वो तांत्रिक बाबा ने अपनी पूजा करना नहीं छोड़ा। जिन प्रकट होने के बाद वो ऐसे चिल्लाता है जैसे उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा हो, जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो तांत्रिक बाबा अपनी पूजा कर रहे हैं उससे उस पर काफी ज्यादा असर हो रहा है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुलिस वाला होता है और गुंडा होता है जो मारते हैं ना, मतलब जब चिल्लाता है, कुछ ऐसा ही उस टाइम पे हो रहा था। वो चिल्लाते हुए वो जिन इधर उधर भाग रहा था जैसे कि वो अपने आप को बचाना चाह रहा हो। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही, जब वो चिल्ला रहा था, थोड़ी देर बाद ही वो जिन अपने आप गायब हो जाता है। लेकिन उसके 30 मिनट बाद तक वो तांत्रिक बाबा पूजा कंटिन्यू करते हैं। और जैसे ही 30 मिनट बीतते हैं, वो तांत्रिक बाबा अपनी जगह से खड़े होते हैं और जहां पर वो तांत्रिक बाबा बैठे थे और तांत्रिक बाबा के दोस्त बैठे हुए थे, वहां पर वो उस जगह पर जला हुआ नारियल रख देते हैं और उन गांव वालों को बोलते हैं कि ये जिन अब यहाँ से भाग चुका है, लेकिन अब इस शमशान घाट को आप हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। वो जिन इस शमशान घाट से तो चला गया है, लेकिन कोई ना कोई इफेक्ट इस शमशान घाट के अंदर अभी भी उस जिन का है। तांत्रिक बाबा की बातें सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा रिलैक्स होते हैं और उस शमशान घाट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। और आज भी उस गांव में वो शमशान घाट पूरे तरीके से बंद है और एक खंडर की तरह पड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, आज इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।